आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम समझेंगे कि बाइगेमी करने के बाद बाइगेमी करने वाला व्यक्ति ही सिर्फ दोषी ठहराया जा सकता है, सिर्फ उसको ही सज़ा मिलेगी, या उन सभी लोगों को जो बाइगेमी के दौरान वहाँ पर उपस्थित थे उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जा सकता है, उनको भी क्या सज़ा दिलवाई जा सकती है, ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। So stay tuned throughout the video so that you could have a very basic understanding over this situation. सबसे पहले बेसिकली समझ लो कि बाइगेमी होता क्या है। सिंपल और आसान से शब्दों में, अगर किसी भी व्यक्ति की पहले ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इस दौरान पहली शादी के एग्जिस्ट रहते हुए भी अगर वो दूसरी शादी करता है तो हम कह सकते हैं कि उसने बाइगेमी का ऑफेंस किया है। मतलब कि अगर वो द्विविवाह करता है, एक विवाह ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके दौरान वो दूसरा विवाह भी कर लेता है, तो वो बाइगेमी का ऑफेंस करता है, जो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 में पनिशेबल है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब यहाँ पर समझेंगे कि बाइगेमी के ऑफेंस में सज़ा किसको मिलती है, कौन व्यक्ति दोषी होता है बाइगेमी के लिए। क्या सिर्फ वही व्यक्ति जिसने बाइगेमी की है सिर्फ उसी को दोषी ठहराया जा सकता है, या हर एक व्यक्ति को जो उस बाइगेमी के दौरान वहाँ पर उपस्थित था, सभी को। इसको हम समझेंगे एक केस के माध्यम से जिसको रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा ही अटपटा सा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि किस व्यक्ति को, किन लोगों को बाइगेमी के ऑफेंस में सजा मिलेगी। इस केस का नाम है एस निथिन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि किस व्यक्ति को बाइगेमी के ऑफेंस में सजा मिलेगी और बाइगेमी का ऑफेंस होता कैसे है, ये चीज़ बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सो बेसिकली सबसे पहले इस केस के फैक्ट को समझते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, और फिर हम समझेंगे कि बाइगेमी के ऑफेंस का लॉ क्या है और किस व्यक्ति को सजा मिलेगी। इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि पति पत्नी आपस में विवाह करते हैं, शादी करते हैं, और शादी के कुछ समय के बाद जो पत्नी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है। पहली शादी उसकी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से भी शादी कर ली। तो फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के अगेंस्ट और उन सभी लोगों के अगेंस्ट जो उस शादी में प्रेजेंट थे, जो बाइगेमी के दौरान प्रेजेंट थे शादी में, उनके खिलाफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में एक केस फाइल करता है, एक कंप्लेंट फाइल करता है कि इन सभी लोगों ने बाइगेमी का ऑफेंस किया है, इनको जो है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में सजा मिलनी चाहिए। सेक्शन 494 तो आपको पता ही है कि क्या है। सेक्शन 494 बाइगेमी का ऑफेंस है। 34 आपको नहीं पता होगा तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर काफ़ी लोग एक कॉमन इंटेंशन के साथ कोई ऑफेंस करते हैं तो उन सभी को जो है हम सेक्शन 34 में हम इम्प्लीकेट कर देते हैं कि भाई इन सभी लोगों ने जो है एक कॉमन इंटेंशन के साथ मिलकर उस ऑफेंस को किया है, तो इसीलिए सभी को उस ऑफेंस की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये है सेक्शन 34। सो यहाँ पर जब हस्बैंड ने पत्नी के खिलाफ और उस व्यक्ति के खिलाफ जिससे पत्नी ने शादी की है और बाकी सभी लोगों के खिलाफ जब केस फाइल किया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट अपना सुनाया और सभी को बाइगेमी के अपराध में दोषी करार दे दिया। अब इसके बाद वो सभी लोग जो उस शादी में प्रेजेंट थे बाइगेमी के दौरान, उन सभी ने सेशंस कोर्ट में एक रिवीजन पिटिशन फाइल की और उस रिवीजन पिटिशन में ये बोला कि भाई हम लोगों ने बाइगेमी थोड़ी की है, हम तो सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो हमको सजा थोड़ी मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अपना रिवीजन पिटिशन सेशंस कोर्ट में फाइल किया, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उस रिवीजन पिटिशन को खारिज कर दिया और बोला कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सजा सुनाई है वो वैलिड है, सही है। अब इसके बाद ये सभी लोग हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं, हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। हाई कोर्ट भी कहता है कि नहीं नहीं भाई, जो सजा मिली है वो सही है। तो अब ये लोग परेशान होकर फाइनली पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा वही बात कहते हैं कि हम लोगों ने बाइगेमी थोड़ी किया है भाई, हम तो वहाँ पर प्रेजेंट थे, हमने बाइगेमी नहीं किया है, बाइगेमी जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनता है और फिर बताता है कि बाइगेमी का ऑफेंस बेसिकली कौन कर सकता है और बाइगेमी के ऑफेंस के लिए जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि बाइगेमी का ऑफेंस किसने किया है, कौन कर सकता है और किसको सजा मिलनी चाहिए।
तो सबसे पहले बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, ऑलरेडी हमने एक केस डिसाइड कर रखा है इसके फेवर में। उस केस का नाम है गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि बाइगैमी के ऑफेंस के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, मतलब कि बाइगैमी के ऑफेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं ताकि हम कह सकें कि बाइगैमी का ऑफेंस हुआ है। तो इसमें बेसिकली 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज कि बाइगैमी का ऑफेंस तब माना जाएगा जब ऑलरेडी एक शादी हो रखी है। जिस स्पाउस ने दूसरी शादी की है उसने पहले से ही एक शादी कर रखी है, मतलब कि पहली शादी का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला इंग्रेडिएंट है। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो कहता है कि पहली शादी के एग्जिस्ट होने के बावजूद उस व्यक्ति ने, उस स्पाउस ने दूसरी शादी की है। तो दूसरी शादी का होना ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। अब इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट है बाइगेमी का वो ये है कि जो दोनों शादियां हुई हैं, पहली शादी और दूसरी शादी, वो दोनों ही शादियां प्रॉपर रीति रिवाज के साथ हुआ है और वो दोनों ही शादियां वैलिड हैं। तो इस तरह से जब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तब हम कहेंगे कि भाई बाइगेमी का ऑफेंस हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस केस में कहा कि भाई देखो, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है। वह व्यक्ति जिसने बाइगेमी का ऑफेंस किया है, जिसने पहले शादी की, जिसने बाद में शादी की। तो सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में ही सेक्शन 494 बात कर रहा है, सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में, ना कि उन लोगों के बारे में जो बाइगेमी के दौरान प्रेजेंट थे। यहाँ पर उनको जो है हम इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि बाइगेमी का ऑफेंस करने वाला सिर्फ वही व्यक्ति है, वही स्पाउस है जो बाइगेमी का ऑफेंस कर रहा है, ना कि बाकी सभी लोग। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि उन सभी लोगों को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 109 में अगर वो सभी लोग उस स्पाउस को बाइगेमी करने के लिए अबेट करते हैं, अगर उकसाते हैं, तो इस सिचुएशन में उन सभी को आईपीसी के सेक्शन 109 में इम्प्लीकेट किया जा सकता है, अगर वो अबेट करते हैं उस स्पाउस को। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर नहीं। और रही बात सेक्शन 34 की, जो इस केस में यूज किया गया है, तो सेक्शन 34 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो सभी मिलकर बाइगेमी नहीं कर रहे हैं, बाइगेमी सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। सो आई होप अब आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बाइगेमी का ऑफेंस क्या होता है और बाइगेमी का ऑफेंस करने के लिए किस व्यक्ति को इम्प्लीकेट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।